पहले क्लास में नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक कंसेप्ट और परिभाषा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग जाने, और आज हम लोग देखिए नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है, उसको मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। देखिए इकाई अंक का मतलब क्या है, जैसे मैं संख्या लिख दूं 5 4 3 2 7, तो मैं कह दूं इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप बता देंगे इकाई अंक क्या है, 7 है। अब देखिए यहां पर सवाल दिया गया है 326 के पावर 928। तो सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूं कि जब भी आपके सामने बेस और पावर से संबंधित सवाल आ जाए तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसमें एक स्पेशल केस बनता है, स्पेशल केस, स्पेशल केस इसमें देखिए बनता है 0 1 5 6 का। ये देखिए आपको जबान पर रटा होना चाहिए। एक स्पेशल क्या क्या इसमें है, 0 1 5 6। तो इसका देखिए बेस में हमें देखिए कोई भी इकाई अंक निकालना होता है तो हमारा नजर बेस पर सबसे पहले जाना चाहिए। तो देखिए यहां पर बेस में आगे देखिए इस इकाई अंक का मतलब क्या है, हमें इस संख्या से कोई लेना देना नहीं, जो इकाई अंक लिखा रहता है उसी से मतलब है। तो देखिए यहां पर कुछ भी संख्या लिखा जाए और यहां पर देखिए लास्ट में 0 आ जाए और पावर मैं यहां लिख दे रहा हूं कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। एक स्पेशल केस है। अब देखिए यहां पर बेस में कुछ भी संख्या हो लेकिन इकाई अंक क्या उसका आ जाए 1, और उसके पावर कुछ भी लगा दे, 5 लगा दे, 557 कुछ भी लगा दे, 7 लगा दे, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए एक अगला केस क्या है, संख्या यहां पर कुछ भी हो सकता है लेकिन इकाई अंक यहां पर देखिए 5 आ जाए और पावर जैसे 3 हो जाए, ऑड इवेन कुछ भी हो जाए, उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए कैसे 5 का जैसे क्यों करेंगे आप, तो देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125, इसका इकाई अंक क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए यहां पर देखिए 5 का मैं स्क्वायर कर देता हूं तब भी हमारा 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 5 हो गया। कुछ भी करिए यानी यहां संख्या कुछ भी रही से हमें मतलब नहीं है, हमारा बेस का इकाई अंक 5 हो और पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए कि स्पेशल केस 6 बनता है। देखिए बेस हमारा यहां संख्या कुछ भी शुरुआत हो सकता है लेकिन इकाई अंक 6 हो जाए और उस पर कुछ भी पावर लग जाए, सम ऑड जैसे 718 लग जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा, इकाई अंक में क्या होगा, 6। क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, इसका इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहीं पर देखिए 6 का क्यूब कर देते हैं तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, तभी इकाई अंक क्या है, 6 आ गया कि नहीं। देखिए हमारा बेस का इकाई अंक सम हो, इवेन हो चाहे ऑड हो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 6। देखिए इसी कंसेप्ट पर ये चारों सवाल है, उसको मैं अब बताता हूं। एक कंसेप्ट हो गया स्पेशल केस में, जब हमारा बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो देखिए 0 रहेगा तो इकाई अंक 0 आएगा, 1 रहेगा बेस का इकाई अंक तो 1 आएगा, और बेस का इकाई अंक 5 रहेगा तो 5 आएगा, और बेस का इकाई अंक 6 रहेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए हम इजीली सवालों को कैसे हल कर पाएंगे। तो देखिए हमें इकाई अंक निकालने के लिए इस संख्या जो आगे लिखी रहती है उससे हमें मतलब नहीं है, तो 32 को मैं काट देता हूं और देखिए इकाई अंक क्या है, 6 हो गया। 6 के पावर सम हो जाए और कुछ भी संख्या लग जाए उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ये आपका आंसर हो गया कंसेप्ट से। देखिए 928, 6 आंसर। अब देखिए 325 के पावर 248 है, तो हमें एक बार बेस के इकाई अंक पर नजर रखना है। तो देखिए इससे में मतलब नहीं है, 32 से यहां पर क्या है, तो 5 के पावर क्या आ गया, 248। मैं बताया हूं कि जब बेस का इकाई अंक 5 रहता है तो आप बिना हल किए हुए इसका आंसर लिखिए, क्या आएगा, 5 आएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 6 आ गया। इसका आंसर क्या आएगा, 5 इकाई अंक। और देखिए 1620 के पावर दिया है 111। तो देखिए हमें नजर रखना है बेस के इकाई अंक पर। तो देखिए हमें 162 से मतलब नहीं है, 0 के पावर 111 हो गया, और जब भी हमारा बेस का इकाई अंक 0 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट जो रहता है क्या होता है, वही यानी 0 हो गया इसका आंसर।
अब देखिए उस कंसेप्ट पर स्पेशल क्या क्या बना है। देखिए 0 बना है हमारा, 1 बना है, 5 और 6। तो इस पर हम आधारित सवालों को आसानी पूर्वक हल कर लिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है 329 के पावर 631। तो इसका कंसेप्ट आप जान लीजिए। स्पेशल केस क्या है, 1 5 0 6। ये तो स्पेशल के केस हो गया, यानी हमारा बेस का इकाई अंक आपको दिखाई दे 1 5 0 6, तो उसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट क्या होता है, वही संख्या हो जाता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा गया है 329 के पावर 631। तो इसको आप कैसे हल कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर अब तो स्पेशल केस नहीं बन रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब हमारा बेस का इकाई अंक 9 हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए 9 के पावर, जैसे 9 हमें 32 से मतलब नहीं है, तो यहां पर देखिए 9 के पावर जब 1 लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 329 के पावर 631 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें जो 32 लिखा गया उससे हमें मतलब नहीं है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। तो देखिए 9 का में स्पेशल क्या केस बनता है। देखिए 9 के पावर में 1 लगा देता हूं तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का जब मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आएगा, 81। यानी यूनिट डिजिट इसका क्या आ गया, 1। यानी 9 के पावर 1 क्या है, 1 एक ऑड संख्या है, 8। और 2 क्या है, इवेन संख्या यानी सम संख्या है। तो देखिए जब भी 9 के पावर 8 आ जाए, जैसे मैं कह दूं 9 का क्यूब क्या होता है, 729। 3 क्या है, ऑड संख्या है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या इसमें आ गया, 9 आ गया कि नहीं। अब जैसे मैं कह दूं 9 के पावर 4 भी करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मैं यहां पर लिख दिया हूं कि 9 के पावर 8 लगेगा तो इसका आंसर आएगा 9। और 9 के पावर जब इवेन लग जाए तो उसका डायरेक्ट उत्तर हम क्या लिखेंगे, 1। यानी 9 के पावर में 6 पूछ दूं तो इसका आंसर क्या आएगा, ये सम है कि नहीं, सम संख्या 6 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी बेस पर इस सवाल को देखिए हम कैसे हल कर पाते हैं। देखिए 329 के पावर दिया है 631, तो हमें देखिए 32 से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट हमारा क्या 9 है। और देखिए हमें सम और 8 हमें मिला लेना है कि पावर हमारा क्या है, सम है कि 8 है। तो देखिए 631 क्या है, ऑड है। और जब जब वो ऑड रहेगा, हमें याद नहीं भी करेंगे तभी हो जाएगा। देखिए ऑड हमें निकलना है, तो देखिए 9 के पावर 1 कर देंगे तो इसका मान क्या आता है, 9 आता है। यानी अब डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए 489 के पावर 664 यहां पर दिया गया है। तो हमें 48 से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 9 के पावर 664। तो देखिए अब 9 जब हमारा बेस का यूनिट डिजिट 9 आ जाता है तो हमें पावर को देखना है कि सम है या 8 है। तो देखिए 664 क्या है, इवेन है। तो इवेन कुछ भी संख्या आप लगा लीजिए अपने मन से, हम लगा लेते हैं 2। इवेन संख्या 2 है, मैं लिख दिया। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 81 का 1 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या चला जाएगा, 1। अब देखिए 9 के पावर क्या है, 631, तो इसका डायरेक्ट उत्तर आएगा 9। और 9 का पावर देखिए 664 जो भी क्या है, एक सम संख्या लगी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इतना कंसेप्ट है, आप इसको हल मत करिए सर, जो भी केस है उसको आप याद करिए। 0 1 5 6 ये तो हमें याद ही होना चाहिए, डायरेक्ट इसका उत्तर होता है। और देखिए 9 में हम लोगों ने क्या देखा, 9 के पावर जब 8 लग जाता है तो उसका आंसर आता है 9। और 9 के पावर जब इवेन लग जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। इसको आप देखिए, यानी 0 1 5 6 और 9 के बारे में हम लोग आसानी पूर्वक जान चुके हैं। चूंकि देखिए यूनिट डिजिट हमारा क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट देखिए 1 हो सकता है किसी भी अंक का, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9, यही तो यूनिट डिजिट हो सकता है। जैसे मैं लिख दूं 348, मैं तो इसमें देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो यहां पर देखिए यूनिट डिजिट 8 है। तो हम लोगों ने देखिए यहां पर 0 भी लिख देता हूं। तो 0 के बारे में मैं आपको बता दिया, 1 के बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, 5 के बारे में भी आपको बता दिया, 6 के बारे में भी बता दिया। अब देखिए 4 पर वर्क कर रहे हैं। जब हमारा बेस जब 4 आ जाए और उसके पावर कुछ भी लगाओ तो उसको हम देखिए कैसे हल करते हैं। तो देखिए जब हमारा बेस का इकाई, यहां पर देखिए सवाल क्या दिया है, 324
324 के पावर 216 यहां पर दिया गया है, तो हमें 32 से मतलब नहीं है। यहां पर 4 के पावर क्या है 216। अब देखिए 4 का क्या कंसेप्ट है, हम देखिए 4 के पावर 1 करते हैं, 4 के पावर 1 कर दें, इसी को हम देखिए 4 का पावर 8 लगा हो तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, यूनिट डिजिट। अब देखिए 4 के पावर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो 2 क्या है, एक इवेन संख्या है, तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो इसका जब यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, जब 4 के पावर सम लग जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यही कंसेप्ट इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो हमें कुछ करना नहीं है। देखिए 32 को मैंने काट दिया। अब देखिए 4 के पावर क्या है 216, कैसी संख्या है सम है, तो सम कुछ भी लगा लीजिए, 4 के पावर 4 कर लीजिए, 2 कर लिया, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, हमारी सम है तो अब डायरेक्ट इसका उत्तर लिख लीजिए 16। 16 का देखिए यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 4 का हमें सम लगाना है, 4 के पावर सम लगा देना, तो 4 चौके 16 4। अब देखिए 4 के पावर 4 भी लगा देंगे तभी वही आएगा। देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, देखिए 4 चौके 16। अब देखिए अब ये हो गया 4 गुणे 4। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या करें, हम 6 को लेकर चलेंगे तो 6 चौके 24 गुणे 4। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या हो गया 24 का 4, 4 चौके 16, तब भी हमारा क्या है 6 आया कि नहीं। तो यानी हमें एक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि 4 के पावर इवन लग जाए तो उसका डायरेक्ट उत्तर आता है 6। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 344 के पावर 217। तो देखिए बेस पर हमें नजर रखना है कि उसका इकाई अंक क्या है, तो देखिए हमें 34 से मतलब नहीं है। अब देखिए 4 के पावर क्या लिखा गया है 217। 217 क्या है, एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या लिखी गई है, तो आप 4 के पावर 1 लगा दीजिए, चाहे 4 के पावर क्यू लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं, इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्ट 4 आएगा। 4 के पावर 1 होता है 4, 4 का क्यू भी करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 4 चौके 64, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। तो देखिए हम लोगों ने 1 5 6 0 और 9 और 4 का केस आसानी पूर्वक हम जान चुके हैं, और हमारा बचा क्या है 2 3 7 8। जब हमारा बेस का इकाई अंक 2 3 7 और 8 रहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम 0 1 5 6 4 9 रहे तो आसानी पूर्वक उसका कंसेप्ट और सवालों को आसानी पूर्वक जान चुके हैं हम लोग। अब जब हमारा बेस 2 3 7 8 आ जाए तो उसका क्या कंसेप्ट है, तो जब भी आप बेस, सबसे पहले जब भी हमारा बेस और पावर से संबंधित सवाल आ जाए तो हमें नजर रखना है कि इसका इकाई अंक क्या है। तो कुछ सवालों में तो डायरेक्ट उसका उत्तर हो जाएगा, जैसे 0 आ गया 5 आ जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा वही हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए 2 3 7 8 आता है तो उसके लिए कुछ थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसमें क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए 2 3 7 8 का क्या कंसेप्ट है। जब भी देखिए यही इसी 4 संख्या को हमें याद करना है 2 3 7 8, तो सबसे पहले पावर में जो संख्या लिखी गई है, यानी पावर, जो संख्या पावर में लिखी रहती है उसे आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। यदि अब देखिए पावर में हमें क्या करना है, यही कंसेप्ट है, यानी पावर में हमें 4 से डिवाइड करना है, और 4 से आप जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आता है, देखिए 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 0 आ सकता है। तो देखिए जो रिमाइंडर यहां पर आता है, देखिए पावर में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आता है 1 2 3 और 0। जब रिमाइंडर यह आएगा तो उसका हम पावर में ही चढ़ा देते हैं। जैसे यहां पर देखिए सवाल क्या है, 722 के पावर 428। तो देखिए 722 के पावर 428। अब देखिए पावर में हमें 4 से डिवाइड करना है तो हमें पूरी संख्या यानी 428 में हमें भाग नहीं देना है, सिर्फ 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, आगे हम बताएंगे। देखिए 4 से भाग देने का मतलब क्या है, सिर्फ आप 2 डिजिट यानी लास्ट के 2 संख्याओं में ही सिर्फ भाग दीजिए। देखिए तो यहां पर देखिए डिवाइड करेंगे यानी 28 बटा के 4, तो इसका देखिए 5 चौक 28 यानी रिमाइंडर क्या आ गया, इसका 0 आ गया। अब जब जब देखिए रिमाइंडर 0 आएगा तो उसके देखिए पावर में क्या लगाएं, देखिए 72 से हमें मतलब नहीं है, यहां पर 2 उतर जाएगा क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 2 के पावर देखिए, अब देखिए यहां पर 4 से हमें 2 संख्याओं में 4 से डिवाइड करना है, देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 4 फते 28, तो इसका शेषफल क्या बचा 0, और जब जब 0 शेष बचेगा उसके पावर क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे। तो देखिए जब 0 बचेगा तो इसके लिए क्या करेंगे
पावर में, यानी जो भी यहाँ लिखा रहेगा वहां पर हम क्या लगा देंगे 4। जब हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 4, या स्पेशल के यानी 0 जब बचेगा तो 4 लगाए यानी सेम कर, और जब 1 2 3 आ जाएगा तो यही पावर चढ़ा देते, वो आगे हम बात करेंगे। देखिए 0 आ गया हमारा रिमाइंडर, तो क्या चढ़ाना है 4, तो 2 के पावर 4 क्या होता है, देखिए 2 गुणा 2, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8 गुना के 16, यानी 2 के पावर 4 का मान क्या होता है 16 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 6, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, अब एक और देख लीजिए। देखिए 132 के पावर 25 दिया है, 132 के पावर 25, 132 के पावर 25 दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देख लेना है कि कोई स्पेशल केफ तो नहीं बन रहा है, स्पेशल केफ नहीं बन रहा है। इसमें देखिए 2 आ गया तो 2 आ गया, तो इसके लिए मान लीजिए खतरा है। तो सबसे पहले 13 को आप काट लीजिए, इसको उतार दीजिए 2, और देखिए अब मैं बताया हूं कि 2 3 7 8 आ जाए तो उसको आप क्या करना है, पावर में आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। पावर क्या है 25 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 1 आएगा। अब देखिए 0 आएगा तब वही 4 चढ़ाएंगे, लेकिन अब देखिए 1 2 3 आएगा, यानी 1 2 3 तक रिमाइंडर आएगा, तो वही हम जो रिमाइंडर आता है उसी को पावर चढ़ा लेते हैं। यानी रिमाइंडर क्या आया है 1 आया है, तो यानी 2 के पावर 1 क्या हो गया 2। इसका यूनिट डिजिट यानी 132 के पावर 25 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए 333 के पावर 335 दिया गया है, 333 के पावर 335। अब देखिए इसमें भी स्पेशल केफ नहीं बन रहा है। अब देखिए 2 3 7 यहां पर आ गया, तो हमें 33 से मतलब नहीं है, यहां पर 3 को आप उतार लीजिए। अब देखिए स्पेशल केफ नहीं बन रहा है, तो आप लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 37 में आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए एक 8 चौके 32, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया, 9 चौके 36 और 9 चौके चला जाएगा 9 बार, 9 चौके 36, 9 चौके 36 यानी गया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा इसका 1 बचेगा 1। 8 बार तो नहीं है 32, अभी 35 तो बड़ा ही है, तो 4 9 36, एक रिमाइंडर क्या आ गया 1। जब जब देखिए 1 2 3 तक रिमाइंडर जो बचेगा वही पावर हम चढ़ा देंगे, यानी रिमाइंडर क्या बचा है 1। यहीं पर रिमाइंडर हमारा 2 बचता तो यहां पर 2 लिखते, यहीं पर रिमाइंडर हमारा 3 बचता तो पावर में 3 लगाते, लेकिन यहां पर 1 बचा है तो 3 के पावर 1 क्या होता है 3, यानी 335 के पावर नहीं 333 के पावर 335 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए 2 3 7 8 हमारा जब बेस का इकाई अंक आता है तो आप पूछेंगे कि 4 से आप डिवाइड क्यों कर रहे थे। इसका भी मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूं कि 4 से मैं इसको भाग क्यों दिया हूं। तो देखिए 2 3 7 8 में हमें जब भी हमारा बेस का इकाई अंक आ जाए तो हम 4 से डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं, तो इसका कंसेप्ट है। देखिए 2 को हम लिख सकते, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आप 4 का ग्रुप कर लीजिए। देखिए ये 4 का मैं एक ग्रुप बना लिया और 4 का भी ये मैं ग्रुप बना लिया। 4 से क्यों हम भाग दे रहे हैं, यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए ये क्या हो गया, इसका मान क्या आ जाएगा 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16। अब देखिए 16 में हमें क्या करना है, हम 2 का गुणा कराना है, तो 16 दूना के 32, तो 32 का हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है ना। तो देखिए यहां पर 2 आया है यूनिट डिजिट, तो ऑलरेडी यहां पर देखिए 2 क्या है बैठा है कि नहीं, यही कंसेप्ट है, इसीलिए हम 4 4 का यहाँ डिवाइड करते हैं। अब 3 3 का भी लेंगे तो 4 4 ग्रुप बना लेंगे, जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी यहाँ पर आकर बैठा रहेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। हम अगले सवाल पर चल रहे हैं। अब रुका हुआ था, देखिए यहां पर अगला सवाल लिखा गया है 335 के पावर 512 लिखा गया है। देखिए स्पेशल केस नहीं बन रहा है, 2 3 7 यानी 7 यहां पर आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है 33 हमें मतलब नहीं है, 7 के पावर देखिए जब स्पेशल केस नहीं बन रहा है तो आप देखिए 4 से डिवाइड करिए, लास्ट के यानी पावर में हम क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, वो भी कितने संख्या में 2 संख्या में, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 यही 12 यानी रिमाइंडर इसका क्या आएगा 0। जब जब रिमाइंडर 0 आएगा उसके पावर क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे। अब हमें गलती नहीं करना है, यहाँ पर 0 लिख देना है, 0 आएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है यहाँ पर 4 होता है। अब 7 के पावर 4 आप आसानी पूर्वक निकाल लीजिए,
यानी 7 का पावर 4 आपको याद रहेगा तो लिख सकते हैं, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, देखिए 7 7 49, तो 49 के हम लिखेंगे 9। अब देखिए 7 गुणे 7 9 7 63, 63 के हम 3 लिखेंगे गुणे 7 7 त्रिके 21, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। 7 के पावर 4 का मान क्या होता है 1, यानी इसका आप यूनिट डिजिट निकालेंगे 7 के पावर 4 का, तो इसका मान क्या आएगा 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है 488, 488 के पावर 414 है, तो ये भी देखिए स्पेशल केस नहीं बन रहा है, तो आप 48 को काट दीजिए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। अब देखिए जब जब यूनिट डिजिट हमारा 8 होगा, पावर हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए आओ अभी 2 अंकों में, तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 4 तिहाई 12, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा 2, जो जो जीरो को छोड़कर जो शेष बचता है उसी को हम डायरेक्ट लगाते हैं, यानी 8 के पावर 2 हो जाएगा 8 64, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। तो देखिए हम लोगों ने आसानी पूर्वक देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए हमारा स्पेशल केस क्या था 0 1 5 6, ये तो हमें देखते हुए सेकेंडों में आंसर मार देना है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि 4 के पावर ऑड आ जाए और 4 के पावर इवेन आ जाए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी 4 के पावर 1 ऑड आता है तो इसका आंसर क्या आता है ये 4 आ जाता है। अब 4 के पावर ऑड लगा दीजिए, इसका आंसर आएगा 4, 4 के पावर इवेन हो जाएगा 4, यानी इसका 6 आएगा। अब और एक मैंने केस बताया था 9 के पावर जब ऑड आ जाए तो इसका यूनिट डिजिट होता है 9, और 9 का इवेन होता है क्या 9 के पावर इवेन लग जाता है तो इसका यूनिट डिजिट आता है 1, जैसे 9 का आप स्क्वायर कर दीजिए 81, यानी यूनिट डिजिट इसका क्या आ गया 1 आ गया। और जो स्पेशल केस नहीं बनते हैं 2 3 7 8, तो उसके लिए हम क्या करते हैं भी मैंने आपको बता दिया हूं कि सबसे पहले जब हमारा बेस का इकाई अंक 2 3 7 8 आ जाए तो उसमें हमें सबसे पहले पावर में, वो भी पावर के 2 संख्याओं में 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसी को पावर में हम लगाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है जब जब 0 रिमाइंडर हम आएगा उसके पावर हम क्या लगाएंगे 4। तो इतना आपको कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, बारे में नहीं बता पाया था तो आपको होल नंबर के बारे में बता दूं कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर का एक कंसेप्ट है कि वो 0 से शुरुआत होता है, यानी पूर्ण संख्या क्या होता है 0 से शुरुआत हो जाता है, 1 2 3 1 डॉट डॉट चलता रहेगा, यही कंसेप्ट इसी में एक है। यानी कोई शुरुआत इस संख्या को 1 से कर देगा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, और जो 0 से लिखना प्राकृतिक संख्या शुरू करेगा उसका आंसर सही आएगा। देखिए प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होता है, तो देखिए 0 से हम शुरुआत करेंगे 1 2 3 चलता चला जाएगा, लेकिन 111 है तो हम 110 तक ही चलेंगे। अब पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 111 तक संख्या है हमारी क्या हो जाएगी लिखी रहेगी। अब यहीं पर देखिए 1 से 16 करेंगे तो आगे अब चले जाएंगे, इसीलिए आपको ये सवाल का गलत हो जाता है। नहीं, जब भी पूर्ण संख्या आएगी आपके सामने तो 0 से आप शुरुआत करिए। और कहा क्या है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक, तो इसका आप योग कर लीजिए, यानी 0 + 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 110, यानी ये क्या है एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का ये क्या है सम दिया गया है, यानी योगफल निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, आप लोग जानते भी होंगे, n + 1/2, ये प्राकृतिक संख्याओं का क्या है योगफल है। सबसे पहले देखिए ये सवाल आपको एक सूत्र भी नहीं याद है तब भी आप इसको लगा सकते हैं। जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होता है सबसे लास्ट वाली संख्या को हम पकड़ते हैं 110 लिखते हैं और गुणा लगाते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 111 हो गया, और जो इसका एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज निकालने क्या करते हैं 2 का अब डिवाइड कर दीजिए। देखिए अब इसको हम कर लेते हैं तो देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, इसका क्या है 55 × 111। तो देखिए हमें यूनिट डिजिट से मतलब पूरा हम यहाँ पर गुणा कराकर समय अपना खराब नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर पकड़ लेते हैं 5 और इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, यानी 5 × 1 करेंगे कि क्या आएगा यूनिट डिजिट 5, इसलिए इसका आंसर क्या है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। दो कंसेप्ट है, आप इजिली दोनों सवालों को आप हल कर पाएंगे। तो देखिए क्या होता है जब आप किसी संख्या यानी मैं 5 नंबर लेता हूं, 5 में जब ऑड संख्या से आप गुणा कराएंगे तो इसका यूनिट डिजिट आता है 5। जब 5 का गुणा कराएंगे ऑड संख्या फिर आता है उसका यूनिट डिजिट क्या 5 आता है। यानी देखिए 5 गुणे मैं 3 कर देता हूं तो देखिए 15 होता है, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया 5 हो गया। यहीं पर मैं 5 गुणे 7 ले लेता हूं तो देखिए विषम संख्या है कि नहीं 7, तो 7 × 5 = 35, तब भी हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया इकाई अंक 5 आ रहा है। अब एक कंसेप्ट ये भी है जब आप
5 का गुणा कराते हैं इवेन नंबर से, यानी सम संख्या से, इवेन नंबर। देखिए तो इसका आंसर यानी इकाई अंक क्या आता है? 0 आता है। कैसे? देखिए 5 तो हमारा फिक्स है, इवेन नंबर क्या ले लेता हूं मैं 2, तो 5 गुना के 10, इकाई अंक 0। 5 गुणे 4, 5 चौके 20, इकाई अंक क्या? 0। ये दो कंसेप्ट है, यानी 5 में जब आप किसी ऑड नंबर से गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 आएगा। अब 5 का यानी 5 में आप इवेन नंबर से गुणा करा रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 होगा। वही कंसेप्ट में दोनों सवाल हल हो जाएगा। देखिए 235, 2283, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम 5 को ढूंढ लेते हैं, कहीं 5 तो लिखा नहीं है। तो देखिए 435 में यहां पर देखिए 5 छुपा हुआ है, तो 5 को खींच लीजिए। अब देखिए अब हम पकड़ लेते हैं कि पूरी जो सीरीज यानी जो एक्सप्रेशन दिया गया है, जो लिखा गया है, वो पूरी संख्या हमारी ऑड है कि क्या है। तो देखिए 237, 2283 ये सब क्या है? ऑड है, यानी इसमें क्या करना है? हमें ऑड का गुणा कराना, हमें पूरा से मतलब नहीं है। तो देखिए अब एक कंसेप्ट क्या हुआ है, 5 गुणे 8 कराएंगे तो क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 5। तो इस जो भी सवाल दिया गया इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 5 आएगा। क्या है? ट्रिक है। अब सबसे पहले इस सवाल को देख लीजिए, आप खोज लीजिए कि 5 कहीं है कि नहीं, और पूरा जो भी सवाल दिया गया है ये भी देख लीजिए कि पूरा विषम है कि क्या है। देखिए ऑड हो गया, तो 5 गुणे 8 कराएंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 5। आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। देखिए इसको आप 7 लिख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट 3 लिखिए। अब इसका गुणा कराते हुए चले जाएंगे तब भी इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5। अब देखिए अगला सवाल ऊपर लिखा गया है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 89। तो इसको आप देखिए एक लाइन आप बढ़ा दीजिए, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85। अब देखिए 5 आ गया तो यहीं पर हम छोड़ दीजिए, गुणे 89। अब हम यहाँ पर 5 को पता चल गया कि 5 इस सवाल में है, तो इसको देखिए हम 5 को खींच लेते हैं। अब देखिए हम जो भी सवाल दिया गया उसको हम पता कर लेते हैं कि ऑड है कि इवेन है। तो देखिए इसमें इवेन भी है, तो हमें इवेन को लेना है। देखिए और यहाँ पर देखिए क्या है? 83 भी है, तो हमें मतलब उससे नहीं है जो ऑड है। अब देखिए इसमें क्या था? पूरा जो एक्सप्रेशन यानी जो भी सवाल लिखा गया है क्या है? ये ऑड है, लेकिन इसमें क्या है? ऑड और इवेन मिक्स है। तो हमें इवेन से मतलब है, यानी यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है? 2 है, तो इसको आप 2 पकड़ लीजिए। 5 गुना के 10 यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया? 0। यानी जिसमें ऑड और इवेन दोनों हो तो हमें प्रायोरिटी देते हैं, वो हमें गुणा कराना है किससे? इवेन नंबर से कराना है। यानी 5 का आप इवेन नंबर में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? इकाई अंक 0। अब देखिए पूरा हमारा यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, जो भी 235, 200 ये पूरा क्या ऑड है, यानी पूरा ऑड है, तो ऑड वाली संख्या का गुणा कराएंगे। जब भी 5 में आप किसी संख्या यानी ऑड नंबर से गुणा कराएंगे तो इसका इकाई अंक क्या आता है? 5। जब 5 8 को ही लेते हैं, 5 या 15, इसका इकाई अंक क्या आ गया? 5। तो आई होप इस सवाल को आप इजिली पूर्वक सीख चुके होंगे। 2 की पावर 51, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए किस फॉर्म में है? बेस और पावर के रूप में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि बेस का इकाई अंक कोई स्पेशल केस तो नहीं बन रहा है। तो स्पेशल केस नहीं है, इकाई अंक 2 3 7 8 आ जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 को एज इट लिखेंगे और पावर में हमें 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 12 चौक 48, यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 3, और जो रिमाइंडर बचता है उसी को पावर हम यहाँ पर लगा देते हैं। यानी 2 का क्यू कितना होता है? 8, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया? 8। देखिए और यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है 3333 के पावर n के इकाई अंक 7 है, यानी 3333 के पावर n का इकाई अंक क्या है? 7 है। तो 7577 के पावर n के इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए इसको मैं हल कर देता हूं। 3333 के पावर n लिखा गया, तो हमें देखिए आगे से कोई मतलब नहीं है, तो 333 को आप काट दीजिए, यानी 3 के पावर n का मान कितना दिया है? 7। अब देखिए 7, अब इसको देखिए पूछा क्या है? 7777, तो हमें 777 से मतलब नहीं है, इसका पावर भी n लगा गया है, तो यानी 7 के पावर n का मान हमसे पूछा है। तो हमें दिमाग लगा लेना है कि यहां पर 7 कैसे आया है। तो देखिए आप
यहाँ पर 3 का 3 कर देते हैं, यानी 3 के पावर 3 कर देते हैं। चेक कर लीजिए ना, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इकाई अंक ए नहीं है। 1 करेंगे 3 के पावर 1 करेंगे 3 नहीं हो सकता है। अब 3 के पावर 3 करते हैं तो 27 आ जाता है, और 2 से मतलब नहीं, यानी क्या है हमारा इकाई अंक 7 आ गया कि नहीं। यानी इसका मतलब क्या है, 7 के पावर n हमें रखना है, यानी 7 के पावर 3, और 7 के पावर 3 होता है 343, और 343 का इकाई अंक क्या है 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यानी इकाई अंक क्या हो गया 3। देखिए यहां पर अगला सवाल लिखा गया है 733 गुणे 456 गुणे 43 n का इकाई अंक n+2, यानी इसका इकाई अंक n+2 दे दिया है, और हमें क्या पूछा है, n का मान पूछा है। तो देखिए हमें इकाई अंक से मतलब है, तो देखिए 733 में हम 3 को खींच लेते हैं 3, और इसमें 456 में मैं 6 खींच लेता हूं, और 43 n जो लिखा गया है इसमें क्या है n है। अब भैया गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा लीजिए, तो 18 गुणे n, और हमें इकाई अंक से मतलब है तो यानी 8 यहां पर होगा, यानी 8n का मान क्या दिया है n+2। अब देखिए हम मान रख दें कि दोनों वैल्यू संतुष्ट कर जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 8n बराबर n+2, तो बाई ऑप्शन चले जाएंगे, बाई ऑप्शन। तो देखिए मैं 1 रखता हूं तो यहां पर देखिए 8 हो जाएगा, यानी 8 गुणे 1 करेंगे 8 आएगा, यहां 3 हो जाएगा। ये क्या है गलत है, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत। दूसरे ऑप्शन को मैं चेक करता हूं तो देखिए 8 गुणे 8 करता हूं बराबर n+2, यानी 8 2 10 हो जाएगा, यानी 10, यानी 64 के बराबर 10, ये भी गलत है। और देखिए तीसरा मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो 8 गुणे 3 करता हूं, एक आप सबसे पहले जो भी ऑप्शन हो 20 से उठाया जाता है, आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूं। देखिए 8 गुणे 3 करते हैं, और यहाँ पर देखिए n के जगह मैं 3 रखता हूं, 3 2 5, यानी 8 3 के 24 बराबर 5, ये भी गलत है। अब देखिए चौथा ऑप्शन मैं चेक करता हूं, 8 गुणे n के जगह मैं 6 रखता हूं, और देखिए n के जगह 6 है, यानी 6+2, और इसमें क्या है 8 6 48, और देखिए 6 2 8, यानी इसका इकाई अंक क्या है 8 है, और इसका इकाई अंक 8 आ गया कि नहीं। हमें इकाई अंक से मतलब है तो 48 में इकाई अंक क्या है 8 है, और इसमें इकाई अंक क्या है 4, इसमें इकाई अंक है, इसमें 0 है, तो कहां बराबर है, इसमें 8 इकाई अंक है, 0 है नहीं हो जाएगा। इसलिए हमारा बाई ऑप्शन हमारा उत्तर क्या चला जाएगा 6। लिखा गया है 2153 के पावर 167 गुणे 8267 के पावर 153, तो इसमें हमें इकाई अंक पता करना। तो देखिए सबसे पहले हमारे दिमाग में गुजना चाहिए कि इसका इकाई अंक बेस का इकाई अंक क्या है, स्पेशल केस तो नहीं है। तो देखिए स्पेशल केस नहीं बना है क्योंकि 3 और 7 देखिए स्पेशल केस के अंतर्गत नहीं आते हैं, 2 3 7 8 ये क्या स्पेशल केस के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा इकाई अंक क्या है 3 है, तो हमें क्या करना है पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है, और 215 से हमें मतलब नहीं है, यानी 3 के पावर यहां पर मैं 2 अंकों में 4 से डिवाइड करूंगा। देखिए 4 चौके 64, तो यहां पर रिमाइंडर बचता है क्या 3, तो यहां पर 3 मैं लगा देता हूं, 3 के पावर 3। अब देखिए 8267 यानी 826 से हमें मतलब नहीं है, गुणा यानी 7 के पावर देखिए यहां 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 13 चौके 52 है, रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो इसके पावर 1 लगा देते हैं। और देखिए इसका मान क्या हो गया 3 के पावर 3 होता है 27, यानी 27 को हम लिख सकते हैं 7, और गुणे देखिए 7 है तो 7 7 है 49, और 49 का क्या इकाई अंक इसमें हो जाएगा 9, यानी जो भी सवाल दिया गया इसका इकाई अंक क्या हो गया 9। अब देखिए नीचे सवाल लिखा गया है 217 के पावर 413 गुणे 819 के पावर 545 गुणे 414 के पावर 624 गुणे 342 के पावर 812। तो देखिए इसमें भी हम एक नजर दौड़ा लेंगे कि स्पेशल केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर 7 आ गया तो स्पेशल केस नहीं बन रहा है, यानी 21 में मतलब नहीं है। 7 के पावर यानी पावर में हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 3 12 रिमाइंडर बचेगा 1 गुणे 81 से हमें मतलब नहीं है, यहाँ पर देखिए 9 लिख लेते हैं। अब हमें पावर में 4 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पेशल केस बन गया है, 9 का नियम हम जान रहे हैं, तो देखिए यही हमें पकड़ में आना चाहिए। देखिए बेस का इकाई अंक क्या है 9 आ गया तो हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब सेम कंसेप्ट वही लगा लेंगे कि 9 के पावर देखिए
मैं 8 बताया हूं, यानी 9 के पावर 8 लग जाए तो इसका आंसर आता है 9, यानी इकाई अंक। यानी 9 के पावर इवेन लगता है तो इसका क्या आता है 9 9 81, यानी इसका क्या आ जाएगा डायरेक्ट 1। तो देखिए हम देख लेते हैं 819 के पावर 545। 545 क्या एक ऑड नंबर लिखा गया है, जब जब ऑड आएगा वो डायरेक्ट 9 आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट यहां पर क्या लिख दें 9। अब गुणे देखिए 414, और ये भी देखिए कि स्पेशल केस के अंतर्गत चला है, यानी 4 का हम नियम जान रहे हैं, 41 से मतलब नहीं है, यानी 4 के पावर देखिए 4 का पावर हम ऑड लगाते हैं तो इसका इकाई अंक आता है 4, और 4 का जब हम इवेन लगाते हैं 4 चौके 16, यानी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 414 के पावर 624 है, और 624 क्या एक इवेन नंबर है, यानी इकाई अंक क्या है इसका आ जाएगा 6। और देखिए 342 के पावर 812, ये देखिए स्पेशल केस नहीं है, और देखिए 2 3 7 8 के अंतर्गत चला जाएगा, तो इसमें हम क्या लगाएंगे पावर में 4 पे डिवाइड करेंगे, यानी 4 का डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 को यहाँ पर खींच लीजिए, 4 3 12, यानी रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर 0। जब जब रिमाइंडर हमारा 0 बचता है उसके पावर हम 4 लगाते हैं, 2 के पावर 4 ये हो गया। देखिए तो हम लिख लेते हैं, देखिए 7 गुणे 9 गुणे 6, 2 के पावर 4 का मान होता है 16, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 6। यहां पर हम 6 का गुणा करा लेते हैं। अब देखिए 9 7 63, 63 को हम 3 ले लेते हैं, और 6 3 18, 18 को हम ले लेते हैं 8, और 8 को 8 6 48, यानी 48 आ गया, इसका इकाई अंक क्या आ गया 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यानी इकाई अंक क्या आ गया 8। तो आई होप आप लोगों को इकाई अंक कैसे निकालते हैं आपको पूरा कंसेप्ट और सवालों से आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया हूं।